आज हम लोग एसी स्टार्टर के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टर आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक एसी स्टार्टर और एक डीसी स्टार्टर। तो डीसी स्टार्टर के विषय में हम लोग बाद में जानेंगे, और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है तो अपन पिछले क्लास में डीसी स्टार्टर का प्रैक्टिकल अपन कर चुके हैं। आज अपन एसी स्टार्टर के विषय में बात करते हैं। एसी स्टार्टर जो होता है हमारा, वह एसी मोटर को चलाने के लिए काम में आता है। अगर इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये हमारा निम्न प्रकार का होता है। नंबर पहला स्टार्टर की बात करें तो डोर स्टार्टर, दूसरे की बात करें स्टार डेल्टा, तीसरे की बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर, चौथे की बात करें स्लिप रिंग स्टार्टर। इसमें डोर स्टार्टर में भी आपका रिमोट अलग होंगे, जॉगिंग अलग होंगे, फॉरवर्ड रिवर्स अलग होंगे। उसी प्रकार स्टार्टर में भी क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर हम बात करें, इसमें भी मैनुअली, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक अलग अलग होंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्लिप रिंग स्टार्टर। स्लिप रिंग स्टार्टर जो होता है हमारा, वो स्लिप रिंग मोटर के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे डोर स्टार्टर के विषय में। डोर स्टार्टर, इसका पूरा नाम होता है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है आपका, ये लगभग 5 HP तक के मोटरों में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार आपको बताया गया था कि मोटर, इंडक्शन मोटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक होते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो डोर स्टार्टर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए, और वो भी 5 HP तक के क्षमता वाले मोटर को चालू करने के लिए। स्टार्टर को अच्छे से जानने के लिए और स्टार्टर के कनेक्शन को बनाने के लिए इसके कनेक्शन डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कनेक्शन डायग्राम अगर नहीं समझ पाते हो तो आप स्टार्टर के विषय में नहीं समझ पाओगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है, मतलब उसको डायरेक्ट लाइन से जोड़ दिया जाता है। लेकिन मोटर जो हमारा जो ऑन होती है वो स्टार में होती है। कैसे होती है, कैसे आप डोर स्टार्टर को बनाते हैं और कैसे उसका कनेक्शन करते हैं, इन सभी को अपन सीखेंगे और अभी जानेंगे। सर्वप्रथम अगर इसके कनेक्शन की हम बात करें तो डोर स्टार्टर में दो प्रकार के कनेक्शंस होते हैं। एक होती है कंट्रोल सर्किट, और दूसरी होती है हमारी पावर सर्किट। सबसे पहले अपन कंट्रोल सर्किट के विषय में जानेंगे। अगर कंट्रोल सर्किट अगर आप समझ गए तो मोटर का कंट्रोलिंग आपके दिमाग में आ गया, और पावर सर्किट को अगर आप समझ गए तो मोटर को 3 फेज सप्लाई से कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो पूरा का पूरा स्टार्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप एक एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखना। आपको मैं एक एक कनेक्शन और एक एक पॉइंट के विषय में बताते हुए मैं आगे लेके जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। क्योंकि स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टर में मेनली अगर एसी स्टार्टर की बात करें तो उसमें कुछ एक पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर होते हैं, कॉन्टैक्टर के अंदर उसके कॉइल्स होते हैं, फिर ओवरलोड से बचाने के लिए OLC होते हैं, और उसको मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन्स होते हैं, और पुश बटन्स में कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, एनो और NC। एनो का मतलब हो गया, देखो उसमें 2-3 चीज होते हैं, एक होती है एनो, एक होती है NC। एनो का मतलब होता है हमारा नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। मतलब नॉर्मली अवस्था में ये
कॉन्टैक्ट ओपन की तरह काम करेगा और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली अवस्था में ये आपका क्लोज, मतलब ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। क्लोज ये समझो कि एनो का मतलब होता है कि खुला स्विच, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो उसके टर्मिनल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो ऑफ, उसको हम लोग एनो बोलते हैं। एनसी का मतलब क्लोज, जब किसी बल्ब को जलाना होता है तो अपन क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो उसके कांटेक्ट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के कारण उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लोज। तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। तो मेनली जो ये कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं हमारे एनो और एनसी होते हैं, और एनो और एनसी का ही अपन उपयोग करते हैं। कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट में अपन यहां पे क्या करते हैं, कंट्रोल सर्किट में जनरली हम लोग या तो सिंगल फेज या तो डबल फेज देकर के इसको सर्किट को अपन चेक करते हैं। बिना कंट्रोल सर्किट चेक किए अपन मशीन को पावर सर्किट से कनेक्ट नहीं करते। तो ये कंट्रोल सर्किट होता कैसे है, इस सिस्टम से जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये ध्यान से आप देखना, ये जो आप जो देख रहे हो ये कॉन्टैक्ट, ये आपका एनसी है, और ये एनसी किसका लेना है आपको, ये लेना है आपका ओएलसी का। ओएलसी का मतलब हो गया आपका थर्मल ओवरलोड रिले का। यहां से फिर क्या करना है आपको, ओएलसी के एनसी के दूसरे सिरे से आपको तार को, वायर को निकालना है। ये आपको डालना है कहां है, ये डालना है आपको ऑफ पुश बटन में। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऑफ पुश बटन में भी हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग एनसी यूज करते हैं। अब हमने अभी तक क्या किया, ओएलसी का एनसी, ओएलसी के एनसी को लिया, उसमें एक टर्मिनल में हमने इन किया, दूसरे टर्मिनल से बाहर किया, और दूसरे टर्मिनल से वायर को बाहर करके अपन कहां लेके गए, अपन लेके गए ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल, ऑफ पुश बटन के एनसी में, एनसी के एक टर्मिनल में हमने इन किया, दूसरे टर्मिनल से आउट करके अपन लेके चले गए, ये ऑफ पुश बटन था। अब हमें चाहिए ऑन पुश बटन, और ऑन पुश बटन में हम लोग एनो का इस्तेमाल करते हैं। ऑन पुश बटन में हम लोग जो कॉन्टैक्ट जो लेते हैं वो कॉन्टैक्ट एनो लेते हैं। एनो के एक टर्मिनल में इन किया, और दूसरे टर्मिनल से अपन इसको बाहर ला करके हम लोग रिले के कॉइल के एक टर्मिनल में अपन इसको कनेक्ट कर दिए। ये रिले के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरे टर्मिनल में हमने रिले के कॉइल के दूसरे टर्मिनल में हमने एक उसको फेज से कनेक्ट कर दिया। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर भी एक फेज हमने दिया, और यहाँ पे भी हमने एक फेज दिया। अभी काम अभी बाकी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कॉन्टैक्टर है हमारा, इसके एक्सिलरी को सप्लाई देना होगा ताकि कंटिन्यू आपके कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई जारी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑन पुश बटन के समांतर में, आप देख पा रहे हो, ऑन पुश बटन के समांतर में हमने कॉन्टैक्टर के एक्सिलरी को सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कंट्रोल सर्किट बनके तैयार है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने सभी का नाम लिख दिया। ये आपका क्या है, ये ओएलसी है, ओवरलोड रिले। इसमें अपन क्या ले रहे हैं, इसका अपन एनसी लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अपन यहाँ पे एनसी लिख दिए। ये हमारा ऑफ पुश बटन था, ऑफ पुश बटन में ये ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन में हम लोग किसका यूज किए हुए हैं, एनो का यूज किए हुए हैं। हमने यहाँ पे एनो लिख दिया, एनो का आप देख रहे हो, ये एनो पुश बटन है। और ये कॉन्टैक्टर कॉइल क्योंकि अपन कॉन्टैक्टर में कंट्रोल सर्किट में किसी कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई देते हैं वो उसके कॉइल में देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कॉइल का कॉन्टैक्टर के कॉइल का दो सिरा है, ये पहला सिरा और दूसरा सिरा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें दो फेज का काम हुआ है, एक आर और एक वाई। तो किसी भी सर्किट को थ्री फेज सप्लाई से देने से पहले हमें पहले कंट्रोल सर्किट बना करके उसको चेक करना होगा कि हमारा कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग हो रहा है या नहीं, मतलब कि हमारा सर्किट ऑन और ऑफ हो रहा है कि नहीं। इसके साथ में आप देखो रिले कॉइल को सप्लाई देने के लिए एक रिले का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम आपने यूज
हुए हैं और जो कि हमारा किस प्रकार का आपने यूज किए हुए हैं, ये भी हमारा एनो प्रकार का है, ये भी हमारा किस प्रकार का है, एनो प्रकार का है। तो ये आपका कंट्रोल सर्किट रहा। और कंट्रोल सर्किट समझने के बाद फिर अपन आप पावर सर्किट का बात करेंगे। अब पावर सर्किट की बात करते हैं। पावर सर्किट में मेन काम होता है मोटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना और उसके साथ में ये कंट्रोल सर्किट को मिला के सर्किट के साथ कनेक्शन कर दें। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पे देख लो कि हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई ले लिया है और 3 फेज सप्लाई को चूंकि क्या है कि मशीन है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा लेते हैं। जिस प्रकार अपन मान लेते हैं ये फ्यूज हमने लगा लिया, ये देख पा रहे हो हमने फ्यूज लगा लिया तीनों फेज में, हमने एक सेपरेट फ्यूज लगा लिया तीनों फेज का। और चूंकि हमें पावर हो सकता है कि किसी कहीं फॉल्ट हो तो फॉल्ट को सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेन स्विच का इस्तेमाल कर लेते हैं, आईसीटीपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने यहाँ आईसीटीपी लगा लिया। उसके बाद फिर सप्लाई कहाँ जाता है, उसके बाद फिर अपन ओवरलोड से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे ओएलसी का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए ओएलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके आगे अपन ओएलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ओएलसी हो गया और ओएलसी के बाद फिर अपन कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट का। ये हमारा कॉन्टैक्टर है और यहाँ कॉन्टैक्टर के दूसरे टर्मिनल से हमारा डायरेक्ट सप्लाई चला जाएगा मोटर में। चूंकि ये हमारा इंडक्शन मोटर है और वो भी स्क्वायरल गेज, अब देखो यहाँ पे 3 फेज का मोटर है तो 3 फेज मोटर में हमारे 6 टर्मिनल्स होंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि मोटर का जो कोई एक सिरा, अगर 1-1 वाले को ले रहे हैं तो 1-1 वाले को, या 2-2 वाले को ले रहे हैं तो 2-2 वाले को शॉर्ट कर दिया जाता है और किसी एक सिरे को शॉर्ट कर दिया जाता है और बाकी बचे 3 टर्मिनल में आपके फेज से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये मोटर हमारा क्या होता है, ये स्टार में चलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से 3 फेज को उतारा और 3 फेज को मोटर के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग ये जो कंट्रोल सर्किट है, इस कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन करेंगे पावर सर्किट के साथ और दोनों को मिलाने के बाद हमारा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है, इसका हम लोग यहाँ पे एनसी का यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एनसी का यूज किया गया है। तो यहाँ पे अपन इसके लिए एनसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसका एनसी ले लिया और इस कॉन्टैक्टर के लिए हम लोग इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो को लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये और एक हमारा ऑन पुश बटन है और एक हमारा एक ऑफ और एक ऑन पुश बटन है। तो ये अरेंजमेंट हम लोग इसके साइड में कर देते हैं। ये हमारी ऑफ पुश बटन हो गई और ये हमारी ऑन पुश बटन। अब देखो कैसे इसके साथ अपन सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सर्किट को ध्यान में रखना है। कंट्रोल सर्किट में आप देख सकते हो कि पहले एक फेज को क्या किया है हमने, ओएलसी के एक टर्मिनल में, ओएलसी का जो एनसी है, एनसी के एक टर्मिनल में हमने इन किया और दूसरे टर्मिनल से आउट कर लिया। तो एक फेज मान लो हमने ये बी को क्या किया, डायरेक्ट यहां से लिया, इसको हमने इन कर दिया, ओएलसी के एक टर्मिनल में इन किया
और दूसरे टर्मिनल से हमने बाहर बाहर ला करके कहां पे डाले, ये हमने डाला है ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल में। तो यहां से हमने निकाला, आप कंट्रोल सर्किट को ध्यान में रखते हुए मैं कनेक्शन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। यहां से मैंने निकाला और इसको हमने दे दिया डायरेक्ट, इसको हमने दे दिया डायरेक्ट ऑफ पुश बटन के एक सिरों में। ये देख रहे हो, एक OLC से निकाल करके ऑफ पुश बटन के एक सिरों में डाला और ऑफ पुश बटन के दूसरे सिरे से निकाल करके हमने कहां डाला, हमने ऑन पुश बटन के दूसरे पहले सिरों में डाला। तो यहां देखो इस सिरे से ऑफ पुश बटन के एक सिरे से निकाल के डायरेक्ट अपन कहां डाल दे, ये अपन ऑन पुश बटन में डाल दिया, ऑन पुश बटन में डाल दिया। और ऑन पुश बटन का दूसरा सिरा देखो आप, दूसरे टर्मिनल से हमने यहां से निकाल करके कहां डाल दिया, रिले के कॉइल में। तो यहां से मैंने निकाला, ये चूंकि रिले है, रिले के कॉइल में हमने यहां पे डाला। कंट्रोल सर्किट के आधार पे ही मैंने किया, देखो ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल में इन किया, दूसरे टर्मिनल से वायर को निकाल करके रिले के कॉइल में डाल दिया, यहां से निकाला रिले के कॉइल में डाल दिया। अब देखो ऑन पुश बटन जो है हमारा, ये ऑन पुश बटन से ही समांतर क्रम में हमारा क्या है, इस रिले का कांटेक्ट पॉइंट हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये देखो समांतर क्रम बोले तो यहाँ इन दोनों से, यहां से मैं निकाला इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहां तक काम कंप्लीट। ये हमारा रिले का है। अब देखो रिले के कॉइल में दूसरे सिरे में क्या है, हमारा दूसरा फेज आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक फेज का काम किया है। कंट्रोल सर्किट में हमारा दो फेज का काम हुआ था, लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, हमने केवल और केवल एक फेज का काम किया है। और दूसरा फेज क्या है हमारा, डायरेक्ट हम अपन रिले के कॉइल में डाल सकते हैं। तो ये देखो, ये फेज तो आपका यहाँ पे भी आया हुआ है, चूंकि बी फेज का अपन काम कर चुके हैं। अब वाई फेज को यहां से उठाया और रिले के दूसरे कॉइल के पॉइंट में हमने यहाँ पे दूसरा फेज डाल दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका पावर सर्किट और पावर सर्किट के साथ साथ में हमने कंट्रोल सर्किट को भी ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने प्रत्येक पार्ट्स का नाम लिख दिया, क्या क्या इसमें यूज हुआ है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या है, ये फ्यूज है, तो हमने यहाँ पे फ्यूज यूनिट लिख दिया। ये ICTP था, मेन स्विच बोर्ड, तो हमने यहाँ पे ICTP लिख दिया। ये OLC था, ये कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्क्वायर वेव इंडक्शन मोटर है। और बाकी ये हमारा ऑफ पुश बटन था, ये हमारे ऑन पुश बटन थे और ये हमारे इस रिले का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपके सामने डोर स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट और ये पावर सर्किट का पूरा कनेक्शन डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपके सामने। थैंक यू।